अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रोमन अदद के बारे में इल्म हासिल करेंगे। बरसों पहले यूरोप में रोमन अदद लिखने के लिए कैपिटल हिंसे इस्तेमाल किए जाते थे। रोमन अदद इस्तेमाल किए जाते थे, उसके बारे में आज हम इल्म हासिल करेंगे। देखिए, आपको शक्ल में एक घड़ी नज़र आ रही होंगी। इसमें ताबिक अदद आपको बैनुल अक़वामी हिंसे भी नज़र नहीं आ रहे और ना उर्दू हिंसे नज़र आ रहे। ये है रोमन अदद, रोमन हिंसे है। देखिए, इस तरीके से रोमन अदद लिखे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम ख़ास बात इसमें यह है कि रोमन अदद जो होते हैं इनके अंदर सिफर नहीं होता है, इसमें सिफर नहीं होता है। रोमन अदद में सिफर नहीं लिखा जाता है। चलिए हम देखते हैं अब रोमन अदद, बैनुल अक़वामी अदद और उर्दू हिंसे किस तरीके से हम लिखते हैं, नज़र डालिए। सबसे पहले हम लिखेंगे उर्दू हिंसे। इस तरीके से लिखा जाता है 1 2 3 4 और फिर 5 6 7 8 9 और 10। अब बैनुल अक़वामी हिंसे लिखेंगे हम। बैनुल अक़वामी हिंसे देखिए 1, इस तरीके से लिखा जाएगा 1। इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 10। रोमन अदद पढ़ाते वक्त आपको उर्दू हिंसे और बैनुल अक़वामी हिंसे इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि आप इससे मुशाहिबा कर सके या उसको कंपेयर कर सके। देखिए, अब ये उर्दू के हो गए। अब हम रोमन हिंसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से लिखा जाता है। एक को रोमन में इस तरीके से लिखा जाता है और 2 को इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए, रोमन अदद में 3 इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद में 4 को इस तरीके से लिखते हैं। ये तो हो गया हमारा, ये 2, ये 3 और ये 4। अब देखिए 5 को किस तरीके से लिखते हैं। 5 को इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद 6 देखिए, अब 6 को इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए 7 को किस तरीके से लिखते हैं। 7 को इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए उसके बाद में 8 को किस तरीके से लिखते हैं। इस तरीके से 8 लिखा जाता है और 9 के लिए फिर 9 इस तरीके से। देखिए कहाँ है 9, इस तरीके से लिखा जाता है 9। घड़ी की मदद लीजिए और फिर लास्ट में आखिर में 10 10 कहाँ है, यहाँ है। इस तरीके से 10 लिखा जाता है। देखिए ये 5 की शक्ल, 6 की शक्ल, 7 की शक्ल, 8 की शक्ल और 9 की और आखिर में 10। इस तरीके से हमने रोमन अदद 1 से लेकर 10 तक लिखे भी और उसको पढ़े भी। इसके बाद हम रोमन अदद आगे के जो हिंसे हैं उनको सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।